Hello, a very good morning to kids. So today we are going to discuss chapter 7. The chapter name is Market Around Us. So here we are going to see about the market first because what things we are seeing here in the market and how we are dealing with that things that we what the main point we are going to learn here. So first of all we are going to start with the some introduction of the chapter. Let's see what we are going to see here. We go to the market to buy many things: vegetables, soap, toothpaste, masala, bread, rice, dal, cloth, notebooks, biscuits, etc. If we make a list of the goods that we purchase, it would be really long. There are many kinds of markets that we may visit for our everyday needs. This can include our shops, hawkers, and stalls in our neighborhood, a weekly market, a large shopping complex, perhaps even a mall. In this chapter, we look at some of these markets and try to understand how the goods that are sold they reach buyers, who these buyers and who these sellers are, and the sorts of problem they face. देखो तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि जनरली हम जब भी मार्केट में जाते हैं राइट, तो हम कई तरह की चीज़ें मार्केट्स में देखते हैं, हमें क्या लेना होता है, हमारी चॉइसेस के हिसाब से हम फिर वो चीज़ें उठाते हैं। तो बेसिकली जो मार्केट है वो क्या है, कैसा है, कितना कॉम्प्लेक्स है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, यही हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। जैसे आप देखिए, आपने अपनी लिस्ट अपने दिमाग में बना दी कि आज मुझे टूथपेस्ट लेना है, वॉशिंग पाउडर लेना है, शुगर लेना है, कई सारी चीज़ें लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से दो पर्सन्स आपको दिखाए गए हैं और मार्केट की इमेज शो की गई है कि आपको क्या क्या वहाँ पर मिल रहा है और क्या आपको वहाँ से ख़रीदना है, राइट। जैसे सुपर मार्केट्स हैं, मॉल हैं, डी मार्ट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं। अब हम देखेंगे वीकली मार्केट। अब चलिए देखते हैं वीकली मार्केट में क्या फ़र्क होता है और डेली मार्केट में क्या फ़र्क होता है, या फिर जो मार्केट्स हैं उसमें कब क्या अवेलेबल होते हैं, ये चीज़ें हमें यहाँ जाननी है। सो a weekly market is so called because it is held on a specific day of the week. Weekly markets do not have a permanent shops. Traders set up shops for the day and then they close them up in the evening. Then they may set up at a different places the next day. There are thousands of such markets in India. People come here for their everyday requirements. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है जो वीकली मार्केट होता है ये कैसा होता है, ये एक स्पेसिफिक डे जो होता है वीक का उस दिन ही लगता है, और ये मार्केट जो है पूरे टाइम परमानेंट शॉप पे नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक शॉप जो लग गई परमानेंट है, ये ऐसा कुछ नहीं रहता है। ये एक दिन के लिए ही लगता है जो सुबह ओपन होता है और शाम तक रहता है। उसके बाद ये क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है और नेक्स्ट डे फिर डिफरेंट प्लेस पे किसी और जगह पे वो मार्केट वहाँ लगने लगता है। तो इस तरह से वीक्स के 7 डेज 7 प्लेसेस पे आपको डिफरेंट मार्केट देखने के लिए मिलते हैं। पीपल कम हेयर फॉर देयर एवरीडे रिक्वायरमेंट्स, और जो लोग होते हैं वो अपने एवरीडे के इन्वायरमेंट के हिसाब से, नीड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें वहाँ से खरीदते हैं। अब हम देखेंगे मैनी थिंग्स इन अ वीकली मार्केट आर अवेलेबल एट अ चीपर रेट्स, और कई सारी चीज़ें जो हैं वो वीकली मार्केट में अवेलेबल होती है चीपर रेट में। एंड दिस इज़ बिकॉज व्हेन शॉप्स आर इन अ परमानेंट बिल्डिंग्स दे इंक्योर अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड दे हैव टू पे अ रेंट, electricity, fees to the government. They have also have to pay wages to their workers. In a weekly market, the shop's owner store the things they sell at home. Most of them are helped by their family members and hence do not need to hire a worker. Weekly markets also have a large number of shops selling the same goods, which means there is a competition among them. If some trader were a charge a high price, people would move to the another shop where the same things may be available more cheaply or where the buyer can bargain and bring the price down. अब देखिए यहाँ पे जो बताया गया है, जैसे हमने देखा होगा जब भी आप किसी वीकली मार्केट शॉप में जाते हैं जहाँ पे मल्टीपल मार्केट्स शॉप्स लगी होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, सपोज़ मान लीजिए आप किसी एक सेलर के पास गए, आपने कहा कि आलू कितने रुपए किलो है, उसने कहा कि ये जो है आलू आपको 13 रुपये किलो पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाजू में ही जो है दूसरी जगह पे आलू आपको सेम चीज़ क्या हो रही है, 12 रुपये में मिल रही है। तो आप क्या कहेंगे कि आप रेट कम कर दो, राइट। आप बार्गेन करेंगे, अगर बार्गेन होता है सही से आपकी कंफर्ट प्राइस में तो आप लेंगे, नहीं तो क्या होगा, आप दूसरे शॉप में चली जाएंगी। तो क्या होता है, पीपल इस तरह से ही जो है बेसिकली मार्केट करते हैं।
जो भी हम कमा रहे हैं, जितना भी चीज़ें हैं, हमारा क्या हो रहा है, हर चीज़ का खर्च हिसाब किताब बना होता है। जैसे हमें रूम रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी है, फ़ीस है और स्कूल फ़ीस है या अदर चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वर्कर्स की लाइफ में चलती रहती है, यानी हर किसी की लाइफ में ये फैक्ट बना हुआ रहता है और ये उसी तरह चलते रहता है। अब हम देखेंगे थर्ड पैराग्राफ। One of the advantage of a weekly market is that most things you need are available at one place. Whether you want a vegetable, groceries or clothes, do not have to go to the different areas to buy a different thing. People also prefer going to the market where they have a choice and a variety of goods. देखिए, अगर हम बात करें कोई सामान खरीदने की, राइट, तो हम कभी भी क्या सोचते हैं कि हमें किसी एक ही जगह पे जाना पड़े और हमें अपनी सारी वैरायटी ऑफ थिंग्स जो है वो एक साथ हमें मिल जाए। हम कभी ये नहीं पसंद करते हैं कि हमें डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट जगह लोकेशंस पे जाना पड़े। तो क्या होता है, जनरली वीकली जो मार्केट होता है वो किसी एक जगह पे लगे और हमें हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स की चीज़ें मिल जाए, जिसमें कई तरह की वैरायटी हमें मिल जाए, तो हमें वो क्या कर लगती है, ज़्यादा अच्छी लगती है, हम उसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब हम देखेंगे शॉप्स इन द नेबरहुड। We have seen that the weekly market offer a variety of goods. However, we also buy things from the other kinds of market, and there are many shops that sell goods and services in our neighborhood. We may buy a milk from the dairy, groceries from the departmental stores, stationeries, eatables or medicines from the other shops. Many of these are permanent shops, while the other are roadside stalls such that of the vegetable hawker and the fruit vendor and the mechanic etc. अब देखिए, शॉप्स की बात करें अगर हम नेबरहुड में, तो आपने देखा होगा कई तरह की शॉप्स आपको देखने को मिलेगी जो कि परमानेंट भी होती हैं और कुछ जो होती हैं टेम्प्रेरी भी होती हैं। जैसे परमानेंट शॉप्स की अगर हम बात करें, जैसे कि मेडिकल स्टोर है या किस तरह का कोई ग्रोसरी स्टोर है, डेयरी प्रोडक्ट है, तो कई तरह स्टेशनरी स्टोर है, ये सारे क्या होते हैं, कुछ परमानेंट होते हैं, इसमें से कुछ क्या होते हैं, टेम्प्रेरी भी होते हैं। जैसे कि मान के चलिए हम कहेंगे जो भी वेजिटेबल हॉकर्स है या फ्रूट वेंडर्स हैं या मैकेनिक्स हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, कुछ चीज़ें टेम्प्रेरी लगती है जो कि आपको रोड साइड में देखने को मिलती हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे शॉप्स इन द नेबरहुड आर यूजफुल इन मैनी वेज। दे आर नियर आर होम एंड वी कैन गो देयर ऑन एनी डे ऑफ द वीक. Usually, the buyer and seller know each other, and these shops also provide goods on credit. This means that you can pay for the purchase later, as we saw in Sujata's case, for example. अब देखिए, शॉप्स जो होती है नेबरहुड में हम सबसे ज़्यादा उसी को यूज़ करते हैं, वहीं जाते हैं, वहीं से सामान वगैरह खरीदते हैं। यूजुअली बायर और सेलर क्या होता है, एक दूसरे को जानते पहचानते हैं और उस तरह से उन बेसिकली क्रेडिट पे कुछ चीज़ें ले लेते हैं। दिस मीन्स क्या है कि आपने कोई चीज़ पे की है, परचेस की, तो उसका मतलब परचेस की तो उसका पैसा आप बाद में दे देंगे, या इस तरह से चीज़ें चलती हैं, राइट। तो अब यहाँ पे उसी में एक सुजाता का केस बताया गया है, वो क्या स्टोरी है हम देखेंगे आगे। यू माइट हैव नोटिस, देखिए यहाँ पे एक स्टोरी जो है वो बताई गई है जिसकी वो ऊपर है, जो कि हाईलाइटेड पॉइंट में, मैं पहले उसे डिस्कस कर लेती हूँ। Sujata and Kavita were sent to buy groceries from their neighborhood shop, and this was the shop they usually went to. It was crowded today, and the shop owner managed the shop herself with the two helpers. When they managed to get into the shop, Sujata dictated a list to her. She in turn began asking her helper to weigh and pack the items. Meanwhile, Kavita looked around. अब देखिए, जैसे यहाँ पे सुजाता और कविता की बात की गई है, तो वो दोनों कहाँ गई हैं, उनके नेबरहुड में एक ग्रोसरी शॉप है जहाँ पे वो बेसिकली जहाँ से सामान खरीदने गई हैं। वहाँ पे एक शॉप है जहाँ पे वो कि हमेशा क्राउडेड ही रहता है, तो वहाँ पे क्या है, एक पर्सन है और उसके दो हेल्पर हैं, जिसपे जो शॉप ओनर है वो पूरी चीज़ें मैनेज करती है, यानी कोई आ गया है तो सामान निकाल के उनको देना, उसके उस समय जब वो सामान निकाल के दे रहे हैं हेल्पर्स, तो उस वक्त वो सब पे ध्यान रखती है कि सामान जो है वो प्रॉपरली दिया जा रहा है या नहीं, या कोई चीज़ एक्स्ट्रा तो कोई नहीं ले रहा है, इस तरह से। On the top left shelf there were different brands of the detergent cake. Another shelf had a toothpaste, talcum powder, shampoo, hair oil, and the different brands and a different color looked so attractive. On the floor lay a few sacks. It took almost 20 minutes to weigh and pack all the groceries. Then the Sujata showed her notebook. The woman noted that the amount of rupees 3,000 in the notebook and gave it back. She also noted that the amount in her big register. Then the Sujata took the heavy bags out of the shop, and her family will pay for the purchases in the first week of the next month.
यानी इसमें से क्या हुआ, कुछ लोग जो थे, जैसे वो 2 पर्सन्स कुछ सामान खरीदने गए थे, उन्होंने कुछ पसंद आया, उन्होंने वो ख़रीद लिया। उसके बाद क्या किया, उनकी नोटबुक में उसने चढ़वा दिया कि ये जो पैसे, मतलब इतना सामान जो है इतने पैसे का हमने लिया है और ये हम नेक्स्ट वीक में पे करेंगे। इस तरह से उन्होंने उनके नाम की एंट्री की और फिर क्या हुआ, वो वहाँ से चली गई। अब देखिए हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट। You might have noticed that there are different kinds of sellers even in the neighborhood market. Some of them have a permanent shops and others sell their goods on the roadside. अब देखिए आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कुछ कुछ परमानेंट शॉप्स होती हैं जिसमें से उनके नेबरहुड में और भी दूसरी दुकानें होती हैं जो क्या करते हैं, अदर गुड्स और बाकी की चीज़ें जो हैं रोड साइड में बेचते हैं। यहाँ पे भी एक स्टोरी दी गई है जिसे आपको पढ़ना है, ये आपका होमवर्क होगा, जिसके ऊपर बेस्ड पे मैं आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछूंगी। Shopping complex and malls, these are our next point. So let's start it here. So far we have seen two kinds of marketplaces, weekly market and the market in our neighborhood. There are the other markets in the urban area that have many shops, popularly called as shopping complexes. These days in many urban areas you also have large multi-stored air-conditioned buildings with the shops on different floors, known as malls. In this urban market, you get both branded and non-branded goods, as you have read in the chapter on advertising. अब देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस के बारे में आपको बताया है कि इस तरह के वीकली और कुछ परमानेंट नेबरहुड के मार्केट्स होते हैं, पर इसके अलावा भी अर्बन एरिया में आपको और भी तरह के जो हैं कई तरह के मार्केट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि कई सारे जो है मल्टी स्टोरेड होते हैं, एयर कंडीशनर बिल्डिंग्स में होते हैं, उसमें डिफरेंट फ्लोर शॉप्स होती हैं जिनको हम मॉल्स के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जहाँ है वहाँ पे आपको मिलेगी, वहाँ पे नॉन ब्रांडेड चीज़ें आपको मिलती हैं, जैसे कि आपने एडवर्टाइजिंग चैप्टर में देखा था। अब देखिए, ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव, ऑफन promoted by the advertising and the claims of a better quality. The companies producing these products sell them through a shops in large urban market and at times through the special showroom. As compared to the non-branded goods, fewer people can afford to buy a branded ones. अब देखिए कुछ चीज़ें जो है ऐसे मार्केट्स में ब्रांडेड भी होती हैं, नॉन ब्रांडेड भी होती हैं, क्योंकि हर कोई जो है वो ब्रांडेड मटेरियल अफोर्ड कर पाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, कई बार लोग नॉन ब्रांडेड चीज़ें जो हैं उसे ही लेना पसंद करते हैं। चेन ऑफ मार्केट्स। In the previous section, you have read about the different markets from where we buy our goods. From where do you think shop owners procure their goods? Goods are produced in the factories, on farms, and in homes. However, we don't buy directly from the factor or from the farm, nor would the producer be interested in selling us a small quantity such as 1 kilo of vegetable or 1 plastic mug. अब देखिए चेन ऑफ मार्केट्स होती हैं, जैसे कि देखिए अगर हम प्रीवियस सेक्शंस की बात करें, जैसे आपने वहाँ पे देखा होगा डिफरेंट मार्केट होते हैं जहाँ पे हम गुड्स और बाकी की चीज़ें खरीदते हैं। तो जो ओनर्स होते हैं, शॉप ओनर्स होते हैं, तो उन्हें ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, तो ये होलसेलर्स, फैक्ट्रीज, इन जगहों से जहाँ पे जाके डजन ऑफ चीज़ें लेते हैं, जहाँ पे जाके हम कोई एक चीज़ सिंगल क्वान्टिटी में नहीं खरीद सकते हैं, बल्कि यहाँ पे हमें बल्क ऑफ क्वान्टिटी में चीज़ें लेनी होती हैं। The people in between the producer and the final consumer are the trader and the wholesaler. Trader first buy a goods in a large quantity. For example, the vegetable wholesaler trader will not buy a few kilos of a vegetable but will buy in a large loads of 25 to 100 kilo. This will be sold on the other trader, and this market's buying and selling takes place between the trader. It is through this the link of the trader that goods reach far away places, and the trader who finally sells this to the consumer is the retailer, and this could be a trader in a weekly market, a hawker in the neighborhood, or a shop in a shopping complex. बेसिकली देखिए जो भी चीज़ें खरीद रहा है शॉपकीपर, कहीं ना कहीं होलसेल मार्केट से खरीद रहा है, जहाँ पे वो चीज़ें क्या है एक सिंगल वे में नहीं बल्कि बल्क ऑफ में लेता है। उसके बाद ये चीज़ें जैसे देखिए जो बड़ी फैक्ट्रीज हैं उनके बीच में क्या होता है, छोटे जो लोग हैं एक मीडिएटर होता है, उसके बाद जो शॉपकीपर्स हैं उनको वहाँ तक वो चीज़ें बेची जाती हैं ना, चीज़ें क्या हो रही है बल्क में वहाँ से खरीद के वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मीडिएटर की है। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो क्या हो रही हैं, चल रही हैं। यानी बेसिकली क्या हो रहा है, जो होलसेलर है वो फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग जगह से क्या कर रहा है, वो चीज़ें खरीद रहा है, उसके बाद रिटेलर को प्रोवाइड कर रहा है, और रिटेलर से कहाँ किसको मिल रहा है, कंज्यूमर को वो चीज़ मिल रही है। अब हम देखेंगे वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब हम जो है इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे।
जो कि है every city has an area for a wholesale market and this is where goods first reach and are then supplied to the other trader. The roadside hawker whom you read about the earlier would have purchased a large quantity of plastic item from a wholesale trader in the town. He is in turn and might have brought this from another, even a bigger wholesaler trader in the city. The city wholesale trader would have bought a large quantity of a plastic item from the factory and stored them in a godown. In this way, the chain of market is set up, and when we purchase, we may not aware of the chain of the market through which these goods travel before they reach us. बेसिकली देखो यहाँ पे क्या होता है, जो भी चीज़ें हम खरीद रहे हैं, जो भी मार्केट में खरीद रहा है, होलसेलर क्या करता है, उसको लार्ज क्वांटिटी में खुद के अपने पास खरीद के गोडाउन में रख लेता है और अकॉर्डिंगली जितनी नीड होती है उसके हिसाब से वो चीज़ें जो है रिटेलर्स को बेचता है और वो चीज़ें क्या होती है, पास ऑन चलते रहती हैं. तो ये क्या है, एक तरह से चेन में ये काम होता है. अब हम देखेंगे मार्केट्स एवरीवेयर. So far we have seen a different marketplaces where people buy and sell a variety of goods and services. All these markets are in a specific locality and work in a particular manner and time. However, it is not always necessary that one has to go to the market to purchase the goods, and you can place an order for a variety of things through the phone and these days through the internet, and the goods are delivered at your home. In clinic and nursing homes, you may have noticed that the sales representative waiting for a doctor, such as persons, are also engaged in selling of the goods. Thus, buying and selling takes place in a different ways, not necessarily through the shops in the market. अब देखिए मार्केट जो है क्या है, कहीं ना कहीं हर जगह अवेलेबल है, हर सारी चीज़ें आपको मिल रही है. जैसे कि यहाँ पे बताया गया, आपने देखा होगा जो भी मार्केट प्लेसेस होते हैं वहाँ पे कई तरह की वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपको देखने को मिलती हैं. इसके साथ साथ इन मार्केट में जो है एक स्पेसिफिक लोकेलिटी में होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर मैनर और टाइम पे लगते हैं. इसके साथ साथ ये नेसेसरी नहीं है कि आप मार्केट में कहाँ और कैसे जाएंगे और किस तरह से सामान खरीदेंगे, बल्कि जो भी ऑर्डर आपने प्लेस किया है वो चीज़ें जो है वो उसके थ्रू क्या होती है, आपको इंटरनेट के थ्रू या बाकी चीज़ों के थ्रू आपको आपके घर पे डिलीवर भी होते हुए मिलती होगी आजकल, जो कि अभी का मार्केट है. इसके अलावा क्लिनिक या नर्सिंग होम्स की बात करें तो यहाँ पर हमने नोटिस किया है कि कई तरह के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो वेटिंग करते रहते हैं, वेटिंग में होते हैं डॉक्टर्स के. यानी पर्सन अगर इंगेज्ड है तो कब उसका नंबर लगने वाला है, कितने बजे लगने वाला है, इसके बीच में और कोई दूसरे काम अगर उसे करने हैं तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं. तो क्या है, मार्केट कहीं ना कहीं हर जगह हर तरह से अवेलेबल है. The market that we looked at above are the ones that we recognize easily. However, there are the market that we may not be so aware of, and this is because the large number of goods are brought and sold that we don't use directly. For example, farmer uses fertilizers to grow crops that he purchased from the special shops in the city, and they in turn get them from a factory. A car factory purchases the engine, gears and petrol tanks and axle wheels etc. from various other factories. We don't usually see all the buying and selling on only the final product, the car in the showroom. The story is similar to any other good. अब देखिए, आपने देखा होगा जैसे कि हम बात करते हैं किसी सामान या बाकी की चीज़ों की, तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर चीज़ जो हम खरीद रहे हैं वो आपको वैसे ही मिल रही हो. जैसे अगर हम कार खरीदते हैं शोरूम में तो क्या हमें वहाँ इंजन और एक्सेल ये सारी चीज़ें मिलती हैं? क्या नहीं. फैक्ट्रीज़ में भी जहाँ पे ये बनती है वहाँ पे डिफरेंट जगह से इंजन, एक्सेल, व्हील्स वो कहीं और से ख़रीदते हैं जिसका मैन्युफैक्चर कोई और कर रहा होता है, राइट. तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको कहीं जगह से मिलती हैं और आपको एज अ फाइनल प्रोडक्ट वो चीज़ें जो है वो क्या होती हैं, दिखाई देती हैं. मार्केट्स एंड इक्वालिटी. अब देखिए मार्केट्स एंड इक्वालिटी की बात की जा रही है तो हम देखेंगे उसमें क्या बताया गया है यहाँ पे. In this chapter, we have looked at a shop owner in a weekly market and those in a shopping complex. They are very different people. One is a small trader with a little money to run the shop, whereas the other is able to spend a lot of money to set up the shop. They are also earn an unequal amount. The weekly market trader earns a little compared to the profit of a regular shop owner in a shopping complex. Similarly, the buyers are differently placed, and there are many who are not able to afford the cheapest of the goods, while the others are busy shopping in a malls. Thus, whether we can be buyer or seller in these different markets depends among the other things on the money that we have. We have also examined the chain of the market that is formed before goods can reach us. It is though the chain of that what is produced in one place reaches the people everywhere. When things are sold, it encourages the production and a new opportunity are created for people to earn. However, do they offer equal opportunity? We will try to understand this through this story.
ऑफ अ शर्ट इन द नेक्स्ट चैप्टर। अब देखिए मार्केट्स और इक्वालिटी की बात की गई है, तो इस चैप्टर में हमने जो है वो क्या देखा है कि ओनर जो है वीकली मार्केट या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है ये इस तरह पे क्या है, कई तरह के डिफरेंट लोग आपको देखने को मिलते हैं। कहीं एक स्मॉल ट्रेडर है, कहीं बड़ा ट्रेडर है, जिसमें क्या है कई तरह से कहीं कम पैसे में काम हो रहा है, कहीं भी बहुत ज़्यादा पैसे में काम हो रहा है। तो इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारी क्या है, ये अनइक्वल अमाउंट में मनी भी अर्न करते हैं। जितना इनका बजट होता है, जितना इन्होंने इन्वेस्ट किया अकॉर्डिंगली वो उतना ही क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट भी कमा रहे हैं अपने रेगुलर शॉप ओनर से इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। तो सिमिलरली जो बायर्स हैं ये क्या है, डिफरेंटली प्लेस्ड हैं। देयर आर मैनी हु कैन अफोर्ड अ चीपेस्ट गुड्स। आपने देखा होगा कई, जैसे अगर हम ब्रांड की बात करें, कपड़ों की बात करें, तो क्या होता है लोग जो है दो तरह के हैं। एक जो काफ़ी अच्छी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, एक मीडियम और एक काफ़ी लो क्वालिटी। सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल, ओके, विच इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम अ 3 मीडियम्स। अब क्या होगा, जो जिस तरह से जिस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है, जितना पैसा वो अर्न कर पा रहा है अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, उतनी ही चीज़ें क्या है वो खरीद पाएगा। तो मार्केट्स में क्या है, इसी तरह की अनइक्वालिटी देखने को मिलती है। अगर मान लीजिए कोई बहुत सुंदर सा ड्रेस है जो कि काफ़ी हाईली ब्रांडेड कंपनी ने बनाया है, तो उसी से मिलता जुलता है उसी का सेम पीस जो है एक कम चीप क्वालिटी में आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, जो कि नॉर्मल पर्सन भी खरीद के पहन सके। तो इस तरह से जो है मार्केट में क्या है, आपको कहीं ना कहीं अनइक्वालिटी देखने को मिलती है, ताकि जो भी चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही है वो एक प्लेसेस से दूसरे प्लेसेस पे और हर किसी तरह के लोगों को हर जगह मिल सके, हर लोग उस चीज़ को ट्राई कर सकें, राइट। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। अगर हम बात करते हैं कोई चीज़ खरीदने की या बेचने की, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन की, न्यू अपॉर्चुनिटी की, जो पीपल अर्न कर रहे हैं उनको ये क्रिएट कर पा रही है, मिल पा रही है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, देखेंगे। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है। ये जो चैप्टर था ये पूरी तरह से मार्केट पे बेस्ड था कि किस तरह के कंज्यूमर्स और रिटेलर्स या जो शॉपकीपर्स हैं वो किस तरह से काम करें, किस तरह का मार्केट होता है हमारे अराउंड, हम किस तरह से चीज़ें खरीदते हैं। And yeah, I hope you have understood this chapter. In case if you have any doubt regarding this, you can ask me anytime. Thank you for the day.